नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रदर्शकों, आपको कभी ये ख्याल आता है, आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगा। इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी, ऐसी जानकारी यदा कदा शायद आपका ध्यान इस ओर गया हो। कभी आपने विचार किया है कि यमराज को धर्मराज आखिरकार क्यों कहा जाता है? यमराज का दूसरा नाम धर्मराज क्यों है? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यमराज कौन है? यमराज माता संज्ञा और सूर्यदेव के पुत्र हैं। सूर्यपुत्र यमराज हैं और शनिदेव हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं। और वैसे भी शनिदेव की जो आरती है तो उसमें भी स्पष्ट है, सूर्यदेव के पुत्र हैं शनिदेव, और छाया उनकी माता का नाम है, छाया महतारी ऐसे करके। तो हम बात लेकिन आज शनिदेव की ना करके यमराज की। उनके बड़े भाई शनिदेव यमराज के छोटे भाई हैं और यमुना जी यमराज की बहन हैं। तो इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनका वाहन क्या है? इनका वाहन भैंसा और संदेशवाहक उल्लू, कबूतर और कौवा है। तो ये क्या इनका कार्य है? यमराज, इनका नाम जब भी देखिए किसी के मरने की या मरणोपरांत बात होती है तो कहते हैं यमराज लेने के लिए आते हैं। तो ये काल पास वे क्या करते हैं? यमराज वे काल पास के द्वारा जीव के प्राण शरीर से निकालते हैं। ऐसा कहते हैं यमराज को कि जो यमराज की नगरी है उसका नाम है यमपुरी। यमराज की नगरी यमपुरी है, जहाँ वह कालीची भवन में स्वर्ण सिंहासन पर न्यायाधीश की भांति विराजित हैं। तो ये नाम है उनके भवन का, कालीची भवन में स्वर्ण के सिंहासन पे, स्वर्ण सिंहासन पे यमराज विराजमान रहते हैं। और उनके समक्ष चित्रगुप्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। और इस पर विचार करने के उपरांत, इस पर विचार कर यमराज अपना फैसला सुनाकर उस जीवात्मा का भविष्य क्या करते हैं? भविष्य निर्धारण करते हैं, उसका भविष्य तय करते हैं। तो इस तरह जीवात्मा के शुभ तथा शुभ अशुभ कर्मों पर धर्म पूर्वक न्याय करते हैं, किसी गलत तरीके से नहीं। और देखिए, कहा जाता है यमराज, यम के जो गण हैं वो लेने के लिए आते हैं, यम के गण। और वैसे भगवान को जो भक्त अपने अधिक उनके समय पे प्राप्त होते हैं तो उनके भगवान के गण उनको लेने आते हैं, ऐसी मान्यता है। तो शुभ अशुभ कर्मों पर धर्म पूर्वक वो न्याय करते हैं। चूँकि धर्म पूर्वक न्याय करते हैं, यानी जो जिस हिसाब से जो प्राप्त करने का अधिकारी है वही प्राप्त करता है। वहाँ पर देखिए ऐसा कुछ नहीं चलता है। तो इसी कारण
धर्मपूर्वक न्याय करते हैं और धर्मराज कहे जाते हैं। तो यमराज है इनका नाम और साथ में धर्मराज। और एक बात यहाँ ध्यातव्य है कि महाभारत में जितने भी देखिए लोग थे, सब वो क्या थे, सब कोई देवता के प्रसाद से प्राप्त। तो जो युधिष्ठिर थे, 5 पांडव थे, 5 पांडव में जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उनको धर्मराज ही कहा गया है। और वहाँ पर भी धर्म से कार्य करते रहे, लेकिन अधर्म वो सदा सत्य बोलते थे और सत्य बोलते रहे। लेकिन उस सत्य के कारण सत्य के कारण तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनको बातों में ऐसा, और पासे में जो दुर्योधन के मामा शकुनी, तो कैसा उसमें उलझ गए और सब कुछ हार बैठे। और अर्जुन को इंद्रदेव का, जो कि स्वर्ग के राजा हैं, स्वर्ग अधिपति, इंद्र का पुत्र कहा गया है। तो इस तरह से हम बात यमराज की कर रहे हैं, यमराज धर्मराज। और इन्होंने बस पूरे महाभारत में एक बार असत्य कथन कहा। असत्य भी क्या कहा, अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य का जो कि पुत्र था अश्वत्थामा। और द्रोणाचार्य एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहे थे। उनको मारना, उनको मृत्यु देना अत्यंत दुष्कर प्रतीत होता था। तो उसके लिए एक युक्ति निकाली गई कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, तो इसी वजह से इनसे बुलवाया गया कि एकदम से उनको एक आघात जैसा लगे, घात हो और थोड़ा कमज़ोर हो, तब उन पर वार किया जा सके। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। उसी समय शंखनाद हुआ, शंख की ध्वनि हुई। तो आगे कहा किंतु हाथी, बस इतनी बात थी। अब उसको झूठ कहा जा सकता है या इस तरह से एक मार्ग निकाला गया, क्योंकि अधर्म का साथ दे रहे थे, तो वो सही तो नहीं कर रहे थे। सही तो जितने भी लोग उधर थे, अपने वचनबद्ध होने के कारण भीष्म पितामह। और इसकी भी देखिए बात हो गई, क्योंकि हम यमराज की बात कर रहे हैं, धर्मराज की, और वो उनका ही युधिष्ठिर उनका ही रूप थे। तो इस वजह से इसके बारे में हमने ये चर्चा की। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? आपको इसके पहले पता था? देखिए बोला यही जाता है, धर्मराज कौन, यमराज। यमराज कौन, धर्मराज। क्योंकि यमराज देखिए, यम के दूत भी समय से पहले किसी को लेने नहीं जाते हैं, और जब जाते हैं तो लेकर ही आते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो यमराज का बुलावा, तो इनका नाम लेना, इनके बारे में बात करना ज़्यादा लोग नहीं पसंद करते, नहीं करते हैं। हालांकि ये मालूम है कि धर्मराज हैं तो न्याय संगत, न्यायपूर्वक, और उनके जो भ्राता हैं, कनिष्ठ भ्राता, वो शनिदेव हैं, और शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज की जानकारी यहीं तक। और पुनः आपके लिए और अन्य जानकारी जो आपके लिए लाभप्रद हो और आपके मन में विचार हो कि हम जानें,
तो आप प्रश्न में भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।